आभार, धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन है, दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरण विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में स्वीकृत स्कूटी का वितरण लाभार्थियों को किया जा रहा है। आपकी निगहबानी में कैमरा प्लीज वहां ले जाएं जहां स्कूटी वितरण के लिए स्थान सुनिश्चित था। महामंदिर की ओर चलते हैं, वहां स्कूटी वितरण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की निगहबानी में वो तमाम बातें जी जी धन्यवाद। और अब जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता, अक्सर सोचा नहीं जाता है, कलाकार कॉलोनी के लिए, वो कलाकार जो सिर्फ अपनी कला के दम पर जिंदा है, रोजी रोटी वही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके आवास के लिए सोचा। कलाकार कॉलोनी जोधपुर विकास प्राधिकरण का विमोचन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो की गई लोक कलाकार, ताकि लोक संस्कार लोक संस्कृति जिंदा रहे, उनके लिए भी सोचा गया है। जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। राजस्थान को देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं जिसमें न्यूनतम आय की गारंटी है, जिसमें हेल्थ को लेकर राइट टू हेल्थ का है, ये तमाम बातें शायद देश के दूसरे राज्य सोच भी नहीं पाते। ऐसी ऐसी कानून आपने बनाए, ऐसी ऐसी योजनाएं आप लेकर आए हैं, बहुत आभार, आपका धन्यवाद। हम सब मिलकर यही कहें कि बार बार और हर बार हमें ऐसा ही कप्तान मिले जो प्रदेश को ऊपर ले जाए। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमसे जुड़े श्री अयूब खान साहिब, उद्बोधन के लिए निवेदन कर रहा हूं। अयूब खान साहब सूर सागर में विराजे हैं, कालू राम जी की बावड़ी से। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना उद्बोधन दें विकास की गंगा। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों और सब जोधपुर की जनता की तरफ से खुदा से दुआ करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और लंबी उम्र हो। साथ ही साथ आपके द्वारा जो बजट घोषणा के अंदर घोषणाएं की और जो सूरसागर विधानसभा में जो मेरे द्वारा अनुशंसा की गई थी, उसके अंदर 100 से अधिक सड़कों और सीवरेज का कार्य हुआ। बजट की घोषणा के साथ साथ केवल उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल के साथ साथ में कुछ बजट की जो घोषणाएं थी वो क्रियान्वयन हो चुकी है। उसके लिए मैं तमाम सूरसागर क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ आपने अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास जोधपुर जिले के अंदर दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 15 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए A&F जारी हो चुकी है और उसका कार्य भी शुरू हो चुका है JDA के द्वारा। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी साल जो बजट घोषणा के अंदर अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र
के लिए आपने जो घोषणा की 200 करोड़ की, उसमें से 12.5 करोड़ रुपए की जोधपुर शहर को जो दिए, उसकी A&F जारी हो चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसकी जल्दी से जल्दी NIT जारी अगर करवा देते हैं तो विद इन ए मंथ आचार संहिता से पहले ये कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। और जिस तरीके से आपने इस जोधपुर शहर में विकास की गंगा जो बही है और जिस गति से जो कार्य हुए, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और आपके आशीर्वाद से इस सूरसागर विधानसभा में लगभग बिजली, पानी, सड़क सभी के लिए 150 से 200 करोड़ रुपए आपने जो कार्य करवाए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों के अंदर भी हम आपके आशीर्वाद से, आपके नेतृत्व में, आने वाले 5 सालों में हम लोग आपके नेतृत्व में इसी तरीके से कार्य करना चाहेंगे। इसके लिए मैं पुनः आपको खुदा से दुआ करता हूं कि आने वाले 5 सालों में जो अभी विकास कार्य हुए, उससे दुगनी गति से ये सारे कार्य होंगे। इसी भावनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अयूब खान साहब। दो बातें पक्की हो गई। एक, आने वाले 5 सालों में हमें आपके नेतृत्व में क्या क्या करना है। दूसरा, अनुशंसा, माफी चाहते हुए कहता हूं कि आम आदमी भी अगर आपको कोई कार्य का अनुरोध कर दे, वो भी पूरा होता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमें बड़ा अच्छा लगता है, गर्व भी होता है। वहीं विराजे हैं सलीम खान साहिब। मैं उनसे निवेदन करता हूं, सलीम खान साहिब अपने विचार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जोधपुरी जनता की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद कि आज आपने जोधपुर में विकास के कार्यों की गंगा बहा दी। नमस्कार। न जाने कितने ही लोकार्पण और उसके बाद इतने सारे शिलान्यास, हम गदगद हैं। इससे पहले राहत कैंपों में जो आपने राहत की जो गंगा बहाई, उसके अंदर भी जोधपुर की जनता, हम जहां भी जाते हैं वहां पर कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सब आपकी तारीफ करते हैं और साथ साथ में ये दुआ करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछली मर्तबा से भी ज्यादा भारी बहुमत से आपकी सरकार पुनः लौटेगी और आप पुनः मुख्यमंत्री बनकर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हम सब आपके स्वस्थ होने की और जल्दी हमारे बीच में आने की ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे बीच में रूबरू आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद सलीम खान साहिब। हमारे बीच यानी कि DRDA हॉल में विराजे हैं नरेश जी जोशी, उत्साही हैं। उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने जोधपुर शहर के अंदर जो सौगातें आज प्रदान की, उससे पूर्व में भी जो जो सौगातें आपने दी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्यकर्ताओं की अनुशंसा पे जो आपने काम करके संगठन का जो महत्व इस सत्ता में बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी संगठन के साथ, सत्ता के साथ साथ संगठन वालों का कितना ध्यान रख रहे हैं और लोगों में ये उत्साह है। इसी उत्साह के साथ मैं आपसे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और जो उद्घाटन अपने पीछे रह गए हैं, हम आशा करते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के इन कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर उन उद्घाटनों को करें। और आने वाले सालों के अंदर, वैसे तो काम आपने कोई छोड़ा नहीं है, पर अभी अगर कोई काम बच भी जाएंगे तो अगले 5 साल हमारे पास आपके नेतृत्व में रहें, जिसके लिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ होकर जोधपुर आएं और इन उद्घाटनों को करें, ताकि जोधपुर की जनता आपसे रूबरू हो सके। आज तो कुछ लोग रूबरू हुए हैं, हजारों लोगों को यह आश है कि हमारा नेता यहाँ आए और हमसे मिले और उद्घाटन करे। उसके लिए मैं आपका फिर एक बार आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी जोशी साहिब। राजकीय कन्या महाविद्यालय मगराफून जिला में विराजी हैं और हमसे जुड़ी हैं श्रीमती कुंती परिहार साहिबा, महापौर नगर निगम उत्तर जोधपुर। उनसे निवेदन कर रहा हूं इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करें।
कंट्रोल रूम, बीसी कंट्रोल रूम, माइक ऑन करवाइए। ये व्यवस्था करेंगे आवाज कुंती जी की पहुंच जाए हम तक। माइक अनम्यूट है सर। माइक शायद ऑन नहीं होगा, माइक ऑन करा दें। मगरा पूंजला में जो बैठे हैं, आवाज अभी तक नहीं पहुंच रही है, प्लीज थोड़ा देखें। मगरा पूंजला साइड प्लीज माइक चेक कर लें एक बार, अपनी तकनीकी रूप से देख लें एक बार। अभी आवाज नहीं आ रही है। मॉनिटर, वहां का मॉनिटर देख लें प्लीज एक बार। ये जनता की ही आवाज है जी। हम थोड़ी देर में वापस लौटने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच विराजी यानी कि DARDA हॉल में श्रीमती मनीषा जी पंवार, माननीय विधायक जोधपुर शहर। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज इस खास अजीम तरीन मौके पर अपना उद्बोधन। सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में उपस्थित जयपुर से राजस्थान के गांधीवादी नेता आदरणीय अशोक जी गहलोत, सभी उपस्थित वरिष्ठ जन, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, सभी प्रशासन अधिकारी, मीडिया बंधु, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूं कि आपके माध्यम से लगातार 4.5 साल में हजारों लोकार्पण हुए, शिलान्यास हुए और आज भी करोड़ों रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए जोधपुर की जनता की तरफ से पूरे जोधपुर शहर के साथ साथ शहर विधानसभा के जो लोकार्पण और शिलान्यास हुए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार इसी तरीके से विकास के कार्यों के माध्यम से आप जोधपुर का विकास कर रहे हैं। चाहे किसी भी तरह की समस्या क्यों नहीं हो, हर आदमी के सुख दुख में खड़े होकर उसके समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो राहत कैंप के माध्यम से आपने आम जनता को हर उस योजनाओं से जोड़ा जो उसको उन योजनाओं से जोड़ना चाहिए, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, अन्य चाहे पशुपालन बीमा हो, चाहे दुर्घटना बीमा हो, 100 यूनिट बिजली फ्री हो, हर माध्यम से लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप लंबी आयु प्राप्त करें और इसी तरह आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका स्नेह पूरे राजस्थान के साथ साथ जोधपुर की जनता को मिलता रहे, जोधपुर के कार्यकर्ताओं को मिलता रहे। और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द स्वस्थ हो, जोधपुर पधारे और जो हमारे लोकार्पण और शिलान्यास है सहज जनता के साथ मिलकर उसका करें। जोधपुर की जनता आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है, क्योंकि लगातार विकास कार्यों के माध्यम से आप जनता को जो सौगातें प्रदान कर रहे हैं जोधपुर में, इसलिए जोधपुर की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। और आज आप सब वरिष्ठ लोगों से और कार्यकर्ताओं से जो मिल रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत आभार मनीषा जी पंवार साहिबा। और ये शब्द भी जुड़ चुका है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। संभावना वही है, सत्य वही है, अगर आप हैं तो सब कुछ संभव है और ये हमेशा बना रहे। मैं निवेदन कर रहा हूं अब अध्यक्ष राज्य पशुधन विकास बोर्ड श्री राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहिब से, जो जुड़े हैं मानसागर पार्क से हमारे साथ। नमस्कार। 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 आपके कार्यक्रमों द्वारा पूर्व शहर और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के विशेष कार्यक्रम आपने शिलान्यास और लोकार्पण जो किया गया है, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपके स्वास्थ्य की जल्दी कामना करता हूं। और आज मैं इस मानसागर पार्क जो आपके आशीर्वाद से, अभी यहाँ ये कैमरे की वजह से आप, हम तो चाहेंगे कि मानसागर पार्क जो आपके आशीर्वाद से जो बना है इसको भी आपको दिखाया जाए, और नहीं तो आगे आप जब पधारेंगे तब आपकी विजिट इस क्षेत्र के अंदर, आज ये इतना हरा भरा हुआ है और रोज यहाँ पे जनता सुबह और शाम हजारों की तादाद में यहाँ पर जनता घूमती है। आज जो बरसों से मां मंदिर के अंदर छोटे से बड़े आप भी हुए हैं और मैं भी हुआ हूं,
और जैन स्कूल के अंदर आप भी पढ़े हैं और मैं भी पढ़ा हूं। और जो वहां पर जो हॉस्पिटल वहां पर जो चल रहा था, वो लंबे समय से मांग थी कि इस हॉस्पिटल को कहीं अच्छी जगह ले जाया जाए, और आज वो सपना आपके कर कमलों द्वारा पूरा हुआ है। ओसोल समाज के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, वो आपको धन्यवाद देते हैं, और उसका शिलान्यास भी हुआ है, और आपके आशीर्वाद से वो हॉस्पिटल की जो सैंक्शन आपने जारी की है, मैं तमाम महामिंदर क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जो विकास कार्य जो लंबी फहरिस्त है, जो लंबे समय से जो काम रुके हुए थे, राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता और विशेषकर सरदारपुरा की जनता ये जानती है कि विकास कार्य जब आपकी सरकार के अंदर जब चालू होते हैं और कोई काम अपने आप में समय लेता है, और वो काम अगर समय पर पूरा नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से ये सरकारें बार बार जो चेंज होती है उसकी वजह से कई काम अटक जाते हैं, और जनता वापस आपकी सरकार का इंतजार करती है। तो आज कई काम ऐसे आपके हाथों से जो शिलान्यास हुए हैं, हम चाहते हैं कि आपके कार्यकाल के अंदर तो हुए, पर आगे जो जनता ये चाह रही है, जो मैं जनता की भावना आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो योजनाएं आपने गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए जो स्कूटी अभी यहाँ पे आपके आदेश के द्वारा यहाँ पर जो विकलांगों को जो दी गई है, स्कूटी भी दी गई है, कान के जो हेयर वो भी दिए जाते हैं, छड़ी भी जो रात कैंप जो चल रहे हैं उसके अंदर वो भी दी जाती है। अब इन सब तमाम जनता और जो पेंशन ओपीएस स्कीम जो आपने लागू की है, जनता और कर्मचारी और तमाम अधिकारी सभी लोग ये चाहते हैं कि पेंशन आगे चालू रहेगी, अगर नहीं रहेगी ये तय जनता को करना पड़ेगा। और जो विकास काम जो आपने चालू किए हैं, वो विकास कार्य आगे चालू रहे, योजनाएं लागू रहे, उसके लिए भी जनता को यह तय करना पड़ेगा कि अपने को वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर लानी है और अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज आप यहाँ आपके कार्यक्रमों द्वारा जो भी यहाँ हुए हैं, ओपीएस स्कीम का पेंशन जो आपने 500 से 750 रुपए की, और जो 1000 रुपए की, और 15% का आपने कानून बना रहे कि 15% हर साल बढ़ेंगे, और कोई भी सरकार आए जाए पर 15% रोक नहीं पाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है आपके द्वारा कि आपको ये विश्वास है कि जनता के साथ धोखा नहीं हो। आगे जब आपने पेंशन चालू की तो कई दफे रोक देते हैं, और 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भर लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी। इसलिए मैं आपसे हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये कलाकार कॉलोनी का भी आपने जो किया, कलाकार कॉलोनी भी आपके पिछले कार्यकाल के समय के आदेश थे, और ये कलाकार कॉलोनी भी आज आपके कार्यक्रमों द्वारा हुई है, तो ये भी उस समय हो जानी चाहिए थी। अक्षरधाम से जो मंडोर की जो रोड आपने जो की है, ये भी लंबे समय से उस समय के इसके टेंडर हुए थे, पर ये काम भी आज इसके मंडोर क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति आएगा, जो मेहरानगढ़ जो आपने राव जोधा जी की जो रोड की है वहां जाएगा, वहां से अक्षरधाम जाएगा, एक ये लिंक बन जाएगा, और यहाँ से फिर आगे जैसलमेर वगैरह जो भी टूरिस्ट जाएगा, वो भली अपने देशी हो या विदेशी हो, सबको इससे पूरा ये फायदा उनको मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा। जितने भी काम होते हैं उनके विकास के काम होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। खरबूजा बावड़ी से जो रोड आप घोड़ाघाटी के आपने आदेश दिए, उसकी सैंक्शन आपने जारी की है, वो कलेक्टर साहब वगैरह सभी लोग लगे हुए हैं, और जल्दी वो काम भी चालू होगा, और उसके लिए कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। दूसरे जो तमाम जो सुरपुरा रोड जो आपने जो चालू की है, गोकुल जी प्यो से सुरपुरा डैम, और वहां पर जो आपने स्टेपिंग गार्डन जो बनाया है, और उसकी खूबसूरती के लिए जो भी उस में शुरुआत हुई है, उसके लिए भी मैं तमाम जनता की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। काम तो काफी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आपने मगरा पूंडा के अंदर जो वहां पर बच्चियों की कॉलेज का इतिहास भी आप जानते हैं, आपके आदेश से जब पहले चैनपुरा स्कूल के अंदर आपने चालू की थी, और बीजेपी सरकार आते ही वो कॉलेज हाउसिंग बोर्ड के अंदर बीजेपी वाले ले गए,
आपने वापस सरकार बनते ही वापस बच्चों की कॉलेज आपके कर कमलों द्वारा वहाँ स्टार्ट हुई है, और आगे वो पीजी कॉलेज अभी आपने जो सैंक्शन की उसके लिए भी मैं तमाम जनता की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पुनः मैं इस मौके पर सभी जनता की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहिब। एक बार पुनः हम कोशिश करते हैं कि जुड़ जाएं। कुंती परिहार साहिबा विराजी महापौर नगर निगम उत्तर राजकीय कन्या महाविद्यालय मुकरा पूजला से एक बार पुनः हम चलें, कोशिश करें कि अपनी बात वो कह पाए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वीसी के माध्यम से जुड़े आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, सभी उपस्थित जोधपुर के गणमान्य नागरिकगण, सर्वप्रथम तो मैं मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने आज करोड़ों रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण जोधपुर में वीसी के माध्यम से करे। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बचे हुए शेष कार्य वो खुद मौजूद होकर हमारे बीच आकर हजारों की तादाद में लोगों के बीच उपस्थित रहकर ये लोकार्पण करें। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूं, और जिस तरीके से मैं यहाँ मगरा पूंजला के गर्ल्स स्कूल में बैठी हूं, हमारे यहाँ के सभी पार्षद और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सभी के माध्यम से आपको जो गर्ल्स कॉलेज में का निर्माण हुआ और साथ ही साथ यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और इस क्षेत्र में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में चाहे सुरपुरा डैम की बात कहें, चाहे 4 लेन सड़कों की बात कहें, और विशेष तौर पर माता का थान पीएचसी जो आपने सैंक्शन की है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूं। नगर निगम उत्तर में विभिन्न विकास कार्यों का आपने शिलान्यास पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो सड़कों का निर्माण होगा उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूं। अमृत योजना के तहत उसका टेंडर हो चुका है और जल्द ही सीवरेज को और सुचारू रूप से करने के लिए करीब 400 करोड़ की ये योजना जल्द ही चालू होगी अगले 10-15 दिन में, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। और जन सहभागिता में भी करीब 43 कार्यों का कार्य प्रोसेस में है और विभिन्न सामुदायिक भवनों का इसमें सुधार होगा, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ 2 लाइनें कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि विकास का बल और कार्यकर्ताओं का मनोबल है आपके साथ। राजस्थान में फिर से लहराएगा कांग्रेस का हाथ। धन्यवाद। जय हिंद। कितनी योजनाएं, कितने सपने साकार हो गए, और गर्व होता है कि राजस्थानी कहते हुए जहां राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है और साथ ही महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना में हमें न्यूनतम आय की गारंटी भी मिली है। आदमी कहीं जा नहीं सकता, सर्व सुख यहीं पर है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वचन के लिए। यहाँ उपस्थित राजेंद्र सोलंकी जी, मेयर साहब श्रीमती कुंती परिहार, विधायक श्रीमती मनीषा परमार जी, अयूब खान जी, जिला अध्यक्ष सलीम खान जी, नरेश जोशी जी, अब्दुल करीम जोनी, डिप्टी मेयर गणपत सिंह चौहान साहब, रामेश दादी जी, सैयद अंसारी जी और तमाम उपस्थित नेतागण और कार्यकर्ताओं और प्रदेश के हमारे जोधपुर के निवासियों, मुझे दुख है कि मैं आपके बीच में नहीं हूं आज के दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों पैरों के अंगूठों के अंदर फ्रैक्चर होना ये भी एक ऐसी बात बन गई है कि डॉक्टर कहते था हमने कभी देखा ही नहीं कि किसी व्यक्ति के दोनों पैरों के अंगूठों में एक साथ फ्रैक्चर हो जाए। तो फ्रैक्चर ही है, वो तो टाइम देता ही है। पर मुझे खुशी है कि कुछ कामों के लिए तो जो अभी बताया गया है ये काम अपना बहुत महत्व रखते हैं। अमाउंट तो बहुत ज्यादा नहीं है, 150 करोड़ के लगभग है, 308 काम है, पर काम का अपना महत्व होता है। जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड के अंदर काम होता है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। काम भी जो
हाथ में लिए गए हैं, चाहे वो सड़कों के हो, चाहे वो आपके पीएचसी बिल्डिंग के हों, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज बिल्डिंग के हों, या ऑफिशियल बन रहे हैं, ट्रैफिक पार्क बन रहा है, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। सड़कें का नाम लिया अभी राहुल राजेंद्र सोलंकी ने, तो उसका अपना महत्व है दोनों सड़कों का। तो राजस्थान में हमने तय किया था कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं को उनके क्षेत्रों में फंड की बहुत कमी होती है, तो क्यों नहीं वहां पे भी बजट के अंदर घोषणा की जाए। तो पहली बार परंपरा मैंने शुरू करी, उसके कारण से आज 50 किलोमीटर सड़कें नगर निगम के माध्यम से प्रारंभ होना शुरू हो गया। इसका मतलब 100 किलोमीटर की होगी जोधपुर के अंदर। जोधपुर में सड़कों का काम शुरू भी हुआ है, मैं पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और मुझे जिला कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग खुद देख रहे हैं क्वालिटी को भी। पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग जब हुई थी कुछ जमाने के अंदर, 4 साल पहले, 2 साल पहले, तभी मैंने कहा था कि मैं क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो मुझे खुशी है कि काम सब जो प्रारंभ हुए हैं और लोकार्पण भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुए हैं। कामों की कोई कमी नहीं है, ये बात सोलंकी जी ठीक कह रहे थे। कामों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि पढ़ते हुए वक्त लगेगा, पर हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया, जिसकी जो मांग थी उसको देने का प्रयास किया। इस बात का एहसास रखा कि पिछली सरकार ने उपेक्षा की थी जोधपुर की। पिछली सरकार ने स्मार्ट सिटी, जो पीएम मोदी जी का एक नारा था कि देश में स्मार्ट सिटी बनेगी, कहाँ का कितनी बनी वो तो अलग बात है, पर जोधपुर जैसे शहर के अंदर, जो राजस्थान का नंबर 2 शहर था जयपुर के बाद में, उसको आपने जानबूझ के उपेक्षा उसकी करी। उनको हम कैसे भूल सकते हैं? उनके काम करने के तरीके में हमारे तरीकों में राजनीति का फर्क है। हम सरकार में आते हैं, कोई काम बीजेपी का सरकार का शुरू किया बंद नहीं करते हैं। ये लोग सरकार में आते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा, क्या उनके दिमाग में भाव रहते हैं, नकारात्मक सोच रहती है, वो काम बंद कर देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, रिफाइनरी बंद कर दी, 5 साल रिफाइनरी बंद कर दी। 40,000 का जो प्रोजेक्ट था वो बढ़कर के आज बहुत 1,000 करोड़ का हो गया है। सोचिए आप लोग। मेट्रो बंद कर दी जयपुर के अंदर, बड़ी बड़ी योजनाओं को बंद कर दिया। और ये आपका जो पुलिया बना है मल्टी स्टोरी, इस पुलिया के ऊपर भी गाज गिरने वाली थी। जरूरत क्या इसकी? तो यहां से मैंने सुना उस वक्त में कि जो HN थे वो गए, जाके फोटो दिखाई, साहब इतने पिलर्स खड़े हो गए हैं, अब इसको कैसे रोक पाएंगे? तब जाकर के वो पूरा काम हो पाया बाद में। तो ये सोच की बात है। अभी सोलंकी जी कह रहे थे, आप कल्पना कीजिए, गर्ल्स कॉलेज खुल चुकी है मगरा पुंडला में, सरकार बदल गई, क्या कोई सरकार कर सकती है? उस कॉलेज को आप वहां शिफ्ट कर दो, वहां की जनता पे, वहां के महिलाओं पे क्या बीतती होगी, लोग क्या सोचते होंगे। और जब ऐसी घटना होती है तो पूरे समाज के अंदर मैसेज गलत जाता है। सोच नहीं सकता लोग क्या कहेंगे, तो सोचे कम से कम। और उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया। हमने फिर भी कोई आवाज नहीं उठाई। मैंने कहा जो करने दो, मौका आएगा, हमारा भी आएगा। आप सबके आशीर्वाद से मौका आया। आज हमने नई गर्ल्स कॉलेज में देना मंजूर किया, उसको वापस शिफ्ट नहीं किया वहां पर। यही बीजेपी और कांग्रेस के लोगों में फर्क है, जो आपको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा में तो क्रांति आ गई है राजस्थान के अंदर। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में, आज 96 विश्वविद्यालय बन गए राजस्थान के अंदर।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो पहले कभी कल्पना किसी ने की नहीं होगी, हमने बचपन में नहीं की थी कि खाली 3-4 मेडिकल कॉलेज थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर। कोई सोच सकता था हर जिले में कॉलेज खुल जाएगा? और मुझे गर्व है कहते हुए कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं, कॉलेज तो है ही हमारे वहाँ, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय, जिस प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान मेडिकल विश्वविद्यालय जयपुर में है, RVHS, उसकी तर्ज पर जोधपुर में उन्हें स्वीकृत कर दिया है। और वो जब काम होगा तो एक विश्वविद्यालय के रूप में पूरे मारवाड़ लोगों की सेवा कर पाएगा। एम्स को जब हम लेके आए थे, बाद में राजनीति चल गई, सरकार बदलते ही हाईकोर्ट तो लोग चले गए। ये एम्स जो था पूरे खाली राजस्थान के लिए नहीं था, राजस्थान के अलावा गुजरात, 2-3 राज्यों में मिला के होता है कि वहां के लोग भी आ सकते हैं, वहां रिसर्च की बात होती है। तब भी उन्होंने नागौर रोड पे जो हमारी संस्थाएं बन रही सारी, IIT, IIM, FDI, निफ्ट, आर्य यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी, उसी ढंग से वो बनता है मान लो, तो उनको पूरा स्पेस मिलता है और वो तकलीफ में वहां पर रहने के लिए क्वार्टर भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस बार हमने जो कोशिश की है उसमें आप खुद देख सकते हैं कि जो कुछ भी संस्थाएं थी, आज जोधपुर देश के अंदर, उस शहर के अंदर एकमात्र शहर मानता हूं मैं तो, जहाँ सारी संस्था एक साथ में है। क्योंकि चाहे वो बॉम्बे हो, चेन्नई भी क्यों नहीं हो, सारी संस्थाएं एक साथ नहीं होती है। हमने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खोल दी, आजादी के बाद में पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में खुली है। आजादी के पहले अंग्रेजों के राज के अंदर खाली जामनगर में थी, गुजरात के अंदर। ऐसे ऐसे फैसले किए कि लंबी लिस्ट से क्या गिनाए, पर आज जोधपुर में एम्स, IIT, निफ्ट के साथ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन गई, बहुत बड़ी। पूरे देश में की चर्चा है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। FDI बन गया, ISRO बन गया, काजरी तो पहले थी, आफरी, आर्य यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी। और पुलिस यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट भी खाली राजस्थान, गुजरात के अंदर है और कहीं नहीं बनी है। कृषि विश्वविद्यालय, MBM यूनिवर्सिटी को कितनी पॉपुलर डिमांड थी, वहां के जो एलुमनी थी उनकी, उसको हमने पूरा किया। और MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जो राजस्थान की पहली कॉलेज इंजीनियरिंग की, उसको हमने यूनिवर्सिटी बना दी है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये भी मंडोर रोड पे बन रही बिल्डिंग, उसकी 650 करोड़ की है वो। कई तो आम जनता समझ नहीं पाते इनके महत्व क्या है। ये अपने आप में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनना एक माइलस्टोन होगा जोधपुर के विकास के लिए। ये राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बन रही इस प्रकार से, और भी कई राष्ट्रीय संस्थान बने। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे आपने जो अवसर दिया 80 के अंदर, मैं कैसे भूल सकता हूँ जो प्यार, जो मोहब्बत, जो विश्वास, जो आशीर्वाद छत्तीसवीं कौम का मुझे मिला, पूरे जोधपुर जिला, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो। और जिस प्रकार से मुझे अवसर मिला काम करने का, मैं बार बार क्या कहूँ, कहाँ उस पर जोधपुर था, वहाँ पीने के पानी के लिए बार बार खाली करने की नौबत आती थी। ब्रॉड गेज नहीं थी, बीटे गेज थी, तो बदलो ट्रेनें आप दिल्ली और अहमदाबाद के अंदर। वो वक्त देखा हम लोगों ने, 2 ट्रेनें थी खाली, एक दिल्ली मेल, एक आगरा फोर्ट। अहमदाबाद जाओ तो 4 घंटे पड़े रहो मारवाड़ जंक्शन पर, क्या क्या नहीं होता था। आज हम लोगों को गर्व करना चाहिए जोधपुर वासियों को कि आज जोधपुर के अंदर पानी, बिजली, डिस्कॉम की हेडक्वार्टर वही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है, क्या बताएं। जो MD महात्मा गांधी में और मतलब माथुर हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सपेंशन हो रहा है, एक के बाद एक। महिला अस्पताल का भी वहां पर नया निर्माण हो चुका था पिछले टर्म में ही। तो सब कुछ जो है मेडिकल फैसिलिटीज हो, सब कुछ जोधपुर में कोई कमी नहीं रखी जा रही है।
बाकी तो एमएलए फंड है या नगर निगम, नगर पालिका, अपना ये जेडीए जोड़ा जो काम कर ही रहा है। मुझे खुशी है कि आज जोड़ा के माध्यम से एक जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से लोक कला नगर आवास योजना, बताइए आप, पिछले टर्म में जब आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था दूसरी बार, तब ये योजना बनी। राजोदा मार्ग को उस वक्त में राजू सोलंकी थे जब चेयरमैन, तब योजना बनाई गई और आज उसको जाकर के आज 10 साल के बाद में उसको मौका आया कि जोड़ा को, इस कलाकार कॉलोनी को प्रारंभ करने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि कहने को बहुत सारी बातें हैं और जो कुछ भी अभी आपने मेरे पूर्व वक्तों ने कहा, उस बात का मुझे एहसास है कि मुझे जल्दी आना वहां पर, कुछ हो रहा है नहीं है, क्योंकि फ्रैक्चर जब होता है तो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है। फ्रैक्चर जब होता पैर में या कहीं पे भी, हाथ में होता मैं परवाह भी नहीं करता, दोनों पैरों में हो गया तो मुझे अभी व्हील चेयर पे चलना पड़ता है। तो इसलिए मेरे लिए मुसीबत हो गई है। अब जल्दी मालूम पड़ेगा, डॉक्टर की राय में ले रहा हूँ। परसों आगे गए थे, कब वो मुझे अलाउ करेंगे कि मैं बाहर भी जा सकता हूँ क्या। कुछ मेरे पास आंकड़े जो मैं बताना चाहूंगा, जो आप लोग बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं बीसी को, इस प्रोग्राम को हो सकता है कई लोग और सुन रहे होंगे। लाइव है, ये लाइव है प्रोग्राम, तो पूरा राजस्थान सुन रहा होगा फिर तो मैं कहना चाहूंगा जोधपुर के लिए भी कि बीजेपी ने जो उपेक्षा की है हमारी जोधपुर वासियों की, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्मार्ट सिटी, हर चीज के अंदर जोधपुर जिले के अंदर मैं 4 साल का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, बीजेपी राज में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोली। हमने 59 प्राइमरी स्कूल खोली है, 10 प्राइमरी को उन्होंने प्रमोट किया। मैंने 163 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया। 217 सीनियर से सीनियर सेकेंडरी बनाई उन्होंने, सिर्फ 217, और मैंने 321 सीनियर से सीनियर सेकेंडरी बनाई, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी बनाई। और साथ में 75 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल, ये नया प्रयोग किया हम लोगों ने। और पूरे कहते हैं गर्व है, पूरे राजस्थान के अंदर, गांव के अंदर भी गांव वालों ने इसको वेलकम किया है, वेलकम किया है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि वक्त बदल गया है, इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, ये काम आएगी। तो मुझे खुशी है कि आज करीब 3 लाख बच्चे से ज्यादा हो गए हैं स्टूडेंट्स, और लॉटरी खोलनी पड़ रही स्कूलों के अंदर, इंग्लिश स्कूलों के अंदर। यानी 75 नई अंग्रेजी स्कूल खोली, और जो मांगेगा मुझसे और कहीं पर, मैं वहां पहले तत्परता देने का फैसला करूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। और तो और नया विद्यालय बनाएगा, ये भी हमने घोषणा की बजट के अंदर। कॉलेज की बात करें तो आपको खुशी होगी जान करके 75 साल के अंदर राजस्थान में कॉलेज बनी है 250। मैंने बनाई है इन 4-4.5 साल के अंदर 303 कॉलेज खोल दिए, 130 महिला कॉलेज उसके अंदर। और मैंने कह दिया 500 जहाँ लड़कियां पढ़ेगी स्कूल में, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। ये इतना बड़ा फैसला हम लोगों ने कर रखा है। उन्होंने एक कॉलेज खोली नहीं, कॉलेज खाली शिफ्ट करी हमारी कॉलेज। हमने करीब 7 कॉलेज खोल दिए और 3 कॉलेज की इस बजट में घोषणा करी अभी मैंने, और एक कृषि कॉलेज अलग खोली है। 2 मैंने कहा उन्होंने कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया जोधपुर में, हमने पहले बनाया तो अलग बाहर है, आयुर्वेद का, लॉ का, जो भी है, कृषि का। उसके अलावा अभी मैंने एक तो MBM बना दिया यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी बना दी। और दूसरा सबसे खुशी की बात है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, जोधपुर के अंदर महात्मा गांधी के नाम से दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनाने की मैंने घोषणा कर रखी बजट के अंदर। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस बजट के अंदर ही
इस घोषणा को इसी सत्र के अंदर लेके आ जाए हम लोग, ये मेरा प्रयास है। लॉ से हम लोग ओपिनियन ले रहे हैं। तो जोधपुर में महात्मा गांधी के नाम से दिव्यांग यूनिवर्सिटी बन जाएगी। अभी तो सुशीला बोरा जी और गर्ग साहब, कैलाश टाटिया जी और हमारे कई साथी लगे हुए हैं, जो नया पेंडेमिक स्कूल है या अंध विद्यालय है, जितने भी ऐसे कॉलेज चलते हैं उनको तो हमने सरकारी मान्यता दी है कॉलेज के रूप में, और साथ में यूनिवर्सिटी बनना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला पूरे मारवाड़ के लिए। 32 मैंने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले, उन्होंने एक भी नहीं खोला। सब सेंटर तो 14 खोले उन्होंने, हमने 100 खोल दिए। सब सेंटर से पीएचसी जो प्रमोट की है उन्होंने 10 की है। हम लोगों ने सब सेंटर पीएचसी तो 19 को प्रमोट कर दी और 4 और उसके बाद में घोषणा कर दी। अभी उप जिला अस्पताल 1 खोला उन्होंने, और मैंने उप जिला अस्पताल हमने 2 खोल दिए हैं और 2 और नई बेड में घोषणा कर रखी है। जिला अस्पताल उन्होंने 1 खोला, हमने 5 जिला अस्पताल खोल दिए, 5 पीपाड़ में भी, फरोदी के अंदर भी, और कहाँ खोला, भोपालगढ़, प्रतापनगर, मंडोर 5। सदर अस्पताल उन्होंने कोई नहीं खोला, हम लोगों ने 2 खोल दिए, बिगाड़ी और बनाड़। आज मुझे खुशी है कि जो हमारी चिरंजीवी योजना है वो एक देश में उदाहरण बन चुकी है। 25 लाख का बीमा। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, बीकानेर आए थे, उनकी योजना थी यहाँ 5 लाख जो बीमा उनका है उसको लॉन्च करने की। भोपाल में बोले थे वो कि 5 लाख का बीमा हम लोग दे रहे हैं, और एक बहुत बड़ा पोस्टर बता करके पब्लिक को समझा रहे थे। मैंने खुद देखा उनको। फिर यहाँ के हमारे नेताओं ने कहा हुआ उनको, साहब यहाँ तो 25 लाख का बीमा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा बीकानेर का लॉन्च करने का। भी ये स्थिति बनी है। ये 10 जो हमारी योजनाएं थी महंगे इलाज शिविर की, इसका इतना इम्पैक्ट है राजस्थान भर के अंदर, महिलाओं के अंदर भी, सब लोगों के अंदर। आज सिक्योरिटी मिलना 25 लाख की कम नहीं बात। दुर्घटना बीमा 10 लाख का बीमा है, एक आदमी का 5 लाख का है, एक परिवार का 10 लाख का है। और साथ में बाकी जो इसके अंदर शहरी रोजगार योजना है जो 25 दिन की, अब तुमने कानून बना दिया मिनिमम इनकम का, ये भी एक क्रांतिकारी कानून है। आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। कल किसी ने सुना होगा आप में से, जो मैंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने कहा था कि नरेगा जब आएगा लोग समझ नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री ने कहा स्मारक के रूप में रहेगा, इतना उन्होंने सरकास्टिक बात की थी। और आज नरेगा जीवनदायिनी बन गई है गांव वालों के लिए। अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, कम से कम 100 दिन का रोजगार तो सुनिश्चित है। और मैंने उसमें ऐड कर दिया 25 दिन और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से पूरी गारंटी हम दे दी है, एक्ट बना के दे दी है। शहरों के अंदर देश में 1-2 राज्यों की मुश्किल है मेरे ख्याल से। इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना एक बहुत शानदार योजना है, जो गरीब आदमी कोई भी जाना चाहे कहीं पे भी, रोजगार नहीं मिल रहा तो कम से कम उसको सरकार गारंटी दे रही है कि आपको इनकम की गारंटी है। अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता नरेगा में, तो कानून कहता घर बैठे पैसा देना पड़ेगा उसको, सरकार को। लोग समझ नहीं पा रहे अभी तक भी उसको, मतलब एसेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं ये कानून लेके आया हूँ, इस कानून को हम लोग पब्लिक तक पहुंचाएंगे, उसका लाभ सुनिश्चित करवाएंगे उनसे। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। अभी तक जोधपुर में आपको खुशी होगी, 8.5 लाख लोगों ने 500 करोड़ रुपए का इलाज चिरंजीवी योजना से निःशुल्क ले लिया है जोधपुर के अंदर सिर्फ। आप सोच सकते हैं कि जिसके घर में तकलीफ आती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख बिल बनते हैं, वो जानते हैं किस प्रकार से अच्छे घराने जो है
अफोर्ड नहीं कर सकते वो इलाज, गिरवी रखना पड़ते हैं अपने गहने और मकान माँ बाप को बचाने के लिए भी, जो हमारे संस्कार है। चाहे डॉक्टर जवाब दे दे तभी कहे नहीं माँ बाप बचने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करो, कहीं से लाओ भाई, अच्छे संस्कार हैं। अब उनको आराम हो गया, चाहे बुजुर्ग हो या कोई हो। हमने यहाँ से कर दिया, अगर राजस्थान के बाद भी कोई जाएगा, चेन्नई जाएगा, कोई बेंगलोर जाएगा, बम्बई जाएगा, और ट्रांसप्लांट का काम है उसका, उसको पैसा जो हम दे रहे हैं यहाँ पर, वो पैसा वहां भी हम भेज देंगे उसके लिए। इस प्रकार से सुझाव दिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब जोधपुर को जाना जरूरी है क्योंकि आपका मैं नुमाइंदा हूं तो जरूरी है कि आपको मालूम भी है। पेंशन देखिए, आप ये लोग बातें करते हैं, आरोप लगाना आसान है इनका, इनके पास कोई कहने को बातें कुछ है नहीं। बुजुर्ग पेंशन दिए 154 करोड़ और मैंने दिए 1138 करोड़ जोधपुर के लिए। एकल नारी पेंशन दिए 60 करोड़ लगभग, मैंने दिए 404 करोड़। दिव्यांग पेंशन दिए 16 करोड़, हमने दिए 139 करोड़। पालनहार योजना में उन्होंने दिया है 19.9, 20 करोड़ समझ लो, हम दे रहे 213 करोड़। इतना बड़ा फर्क है कि जो ये सोशल सिक्योरिटी है, मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा आप सबको भी कि सोशल सिक्योरिटी कंसेप्ट जो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख के भेजा है, इस समय आ गया कि आप पूरे देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लागू करो हर परिवार के लिए। पेंशन एक ही मिले उसके लिए व्यवस्था करो देश के लिए। एक मजदूर भी काम करता है तो वो बूढ़ा होता है तो काम नहीं कर सकता, हो सकता है घर में स्थिति नहीं हो घर संभालने की, खुद को संभालने की, परिवार कहाँ जाएगा। दुनिया के मुल्कों में जब मोदी जी घूम रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा उनका अनुभव तो मुझसे कई गुना ज्यादा है। हर जगह पर सोशल सिक्योरिटी है, कोई परिवार वहां तकलीफ में नहीं रहता है, टेंशन में नहीं रहता वो। उनको मालूम है सरकार हमारे ये नियम बने हुए हैं, हमें घर बैठे हुए पैसे मिलेंगे, हम आराम में जीवन यापन करेंगे। ऐसा कानून बनाने का वक्त आ गया देश के अंदर। 4 कानून बनाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, RTI फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला, और चौथा था नरेगा। 4 कानून अधिकार दिया गया जनता को, देश की जनता को। हमने 5वां कानून बनाया राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ में अधिकार मिल गया पब्लिक को। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखे। वो ये कोई मामूली कानून नहीं होता है। कल कानून बनाया मिनिमम गारंटी का, इसके मायने अब लोगों को समझ में आएगा, अभी लोग समझ नहीं आ रहे, मीडिया को समझ नहीं आ रहा है। आज जो मीडिया में रिपोर्टिंग देखी मैंने तो वो जनरल प्राइस में कर दिया उसको। रिको जो है 55 भूखंड दिए उन्होंने, हमने दिए 290 भूखंड दिए हैं जोधपुर के अंदर। मेडिकल एजुकेशन मैंने कहा भी आपको, उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोली है। हमने रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट और डेंटल कॉलेज खोला जोधपुर के अंदर। 250 MBBS की सीट थी और 151 PG की सीट थी उनके वक्त में। आज 250 MBBS की 197 PG सीटें बढ़ी है। 250 पहले थी, आज 500 हो गई। 197 और बढ़ी। हाँ, पहले 250 थी, अभी हमने 150 और बढ़ा दी, 151 और बढ़ा दिए। बड़ी बात तो है, महाभारत मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली है। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये मौका है कि जब मैं खुद बहुत व्यथित हूं कि मैं आपके बीच में नहीं हूं और आपको मैं यहाँ बैठ करके संबोधित कर रहा हूं। और इतना आप निश्चित रहो, जो कुछ भी जो शिलान्यास हुए हैं, मैं चाहूंगा जिला प्रशासन को, तमाम विभागों को, इसकी मॉनिटरिंग में जब अगली बार आऊंगा तो मैं एक मीटिंग ले लूंगा। पहले मैंने कहा था माधव गुप्ता जी को कि सड़कों की स्थिति क्या है, उसके लिए मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ। जोधपुर शहर के सड़कों की स्थिति क्या है। मैं चाहूंगा कि
इस बार मैं आऊं तो ये जो आज आपने मुझसे शिलान्यास करवा दिए हैं, इसकी प्रोग्रेस क्या है वो देखूं, कम से कम काम तो शुरू हो। खाली शिलान्यास से क्या मतलब हुआ है? ये काम तो चाहे किसान वर्ग हो, अलग बजट पेश किया उनके लिए। अभी जो हमने 10 महंगाई राहत शिविरों में घोषणा की है, गारंटी कार्ड दिए हैं, तो मैं अंत में कहना चाहूंगा 1,93,00,000 परिवार राजस्थान में हैं, उनमें लगभग 1,65,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं, उससे आ चुके हैं कैंपों में। 1,80,00,000 हो गया। इसका मतलब है करीब 15 करोड़ के आसपास रहे, 15 लाख के आसपास रहे हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है। 1,80,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं और 7,80,00,000 के आसपास से अधिक गारंटी कार्ड मिल चुके हैं घरों के अंदर। वो गारंटी सरकार ने दी है, नीचे मुख्यमंत्री के साइन है। आप सोच सकते हैं कि ये जो हमने उनको संबल दिया है महंगाई के इस दौर के अंदर, संबल बहुत बड़ा संबल है। ये भी सोशल सिक्योरिटी है। आप कम से कम लोगों को राहत तो दो, आराम से वो जिंदगी जी सके आराम से। आज 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, तो 1,04,00,000 लोगों का जीरो बिल हो गया। 1,04,00,000 लोगों और 10 लाख लोगों का हो गया जो 200 यूनिट चलाते हैं, उनमें फिक्स चार्ज और अन्य चार्जेस नहीं आएंगे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। और बाकी सभी लोगों को, सभी प्रदेशवासियों को 100 यूनिट तो फ्री है ही है सबके लिए, चाहे वो कितना ही कंज्यूम क्यों नहीं कर रहा हो। बिजली का हो गया। हमने अन्नपूर्णा योजना जो है वो अभी आपको सबको मैं आह्वान करना चाहूंगा, जल्दी शुरू हो रही है। तो जो हमने अन्नपूर्णा योजना में जो किट दे रहे हैं हम लोग, दालों का भी और शक्कर का भी और मीट मसाले जो भी है, वो सब किट का ठेके टेंडर हर जिले में हो रहे हैं। इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, टेंडर हो गए हैं, टेंडर खुल रहे हैं। जल्दी जो मैंने वादा किया था बजट के अंदर, उसी ढंग से इस वादे को निभाने के लिए जल्दी ही आपके, मैं समझता हूं कि अगस्त के प्रथम वीक में तो शुरू हो ही जाएगा। पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है और आप देखेंगे कि लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलती है। जिनकी जरूरत है, जो एलिजिबल है, ये उनको मिलेगा जो राशन की दुकानों से राशन लेते हैं। जो यूपीए गवर्नमेंट का जो कानून था 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल, उसके अंतर्गत जो लोग समृद्ध हैं उनको मिलेगा, किट मिलेगा। क्योंकि ये भारत सरकार अपना ऐप जो होता है वो खोल नहीं रही है। अगर हम ऐड करना भी चाहे उसके अंदर, कई लोग मांग करते हैं, आप में से मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं कि भाई हमें हमारा नाम भी ऐड करवाओ, हम उछाड़ नहीं मारते हैं। ऐसे 15-20 लाख लोग राजस्थान में होंगे, पर वो अगर ऐप नहीं खोलते हैं तो कंप्यूटर में फीड हो नहीं सकते उनके नाम। ये हमारी मजबूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग उन सबके घरों के अंदर पीडीएस के दुकानों के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से अन्नपूर्णा किट पहुंचने वाले हैं। जल्दी शुरू हो जाएंगे, वो आपको तारीख मालूम पड़ जाएगी, वो लॉन्च करेंगे उस प्रोग्राम को भी। और इसी ढंग से मोबाइल फोन, जो मैंने कहा था कि बहनों को, विधवाओं को और स्टूडेंट को राखी पे मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर, राखी पे उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वो टाइम पे वो नजदीक आ रहा है, वो भी मैं समझता हूँ अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रारंभ हो जाना चाहिए। हमारी तैयारी चल रही है इसके लिए और हमने इसमें भी कर दिया है, क्योंकि 40 लाख की मैंने कहा था प्रथम चरण में देंगे 40 लाख, कुल देने 1,35,00,000 तमाम परिवारों की महिलाओं को जिन आधार कार्ड इनके पास ले रखे हैं। उसके अंदर हम लोग जो बनाया है, नया सिस्टम बनाया, मैं पहली बार आपके सामने शेयर कर रहा हूं। हम चाहेंगे कि तमाम कंपनियों के मॉडल मार्क दिए जाए और वो महिला जो है परिवार की खुद चॉइस करे मुझे कौन सा लेना है। सरकार फिक्स अमाउंट दे देगी, वो कैश नहीं देगी, डीबीटी करेगी उसके, और डीबीटी जाएगा जो कंपनी मोबाइल बेच रही है उसके खाते में चला जाएगा।
जो मोबाइल खरीद रहा है उसी को मिलेगा और वो अपनी पसंद का मोबाइल ले लेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम उनको 5,000 रुपये देंगे मान लो, क्योंकि हमने रेटें कम करवाई कंपनियों से बार्गेनिंग करके, जो मार्केट में महंगा बिकता होगा उसको कम करने के लिए हमने उनको बार्गेनिंग करी। वही कैंप में आके बैठेंगे जो हमारी रेट को स्वीकार किए हुए हैं, वहां उनको सस्ता मिलेगा। कोई महंगा खरीदना चाहते हैं 5,000 के अलावा 7,000 खरीदना चाहते हैं तो वो सक्षम है तो वो खुद दे सकता है। तो वो 4,000 का मोबाइल लेगा तो 1,000 रुपये उसके बच जाएंगे। कहने का मतलब हमने फिक्स करके इस सिस्टम से मोबाइल बांटना चाहते हैं। ये तो ये हो गया। तो ये जो स्कीम है हमने 10 गारंटी दी आपको, उसके अंदर मैं समझता हूं कि पशु बीमा, आप बताइए कंट्री में कहीं नहीं गाय मर गई थी आपके इसमें लंपी रोग से। फोटो में देखते थे गायों की अखबारों के अंदर, तो इतना दुख होता था। पूरी गायों का जो है शरीर उस पर लंपी रोग फैल गया था, कैसे तड़प तड़प के मरी गाय। उनको हम लोगों ने 40,000 रुपये गाय का मैंने घोषणा की बजट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में आदेश दिया भारत सरकार को भी, जब मैंने अखबार में पढ़ा था कि सब राज्यों को कुछ करना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमने तो 40,000 की जो घोषणा की थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और आज जो है आप सबने पढ़ा होगा 175 करोड़, 200 करोड़ रुपए में बांट दिए डीबीटी करके, बैंकों के खाते में सीधे आएंगे, पैसे गए उनके खाते में और वो डीबीटी हो गई उनकी। गांव में पशु पालकों को कितना संतोष हुआ होगा कि इन पैसे में नई गाय खरीद लेंगे। इस प्रकार से मैंने आगे के लिए काम योजना लागू की है। गाय या भैंस किसी के यहाँ है, उन सब का बीमा कराया जाएगा 40,000 का, वो भी हर परिवार 2 पशुओं का कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस प्रकार से किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री की गई है। 15 लाख किसान तो इससे बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, बिजली का 1 रुपये भरना नहीं पड़ेगा उन लोगों को। इस प्रकार से ये जो फैसले किए हैं, ये तमाम बातें ये आती है वेलफेयर स्कीम से, ये सोशल सिक्योरिटी ये है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी योजनाएं जो हमने घोषणा की है, इसके अलावा भी उसको हम बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं किस प्रकार से हर घोषणा पूरी कैसे हो। और मुझे विश्वास है कि हम उस पूरा करके रहेंगे। यही बात करता हूं, मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे विश्वास है मैं जल्दी ही, और सोचता हूं जब मैं जाने लगूंगा तो मैं यही कोशिश करूंगा पहले जोधपुर आ जाऊं और वहां आकर के मैं आपके जो बाकी काम है 4-5 बड़े काम हैं वो भी मुझे देखना है कि जल्दी काम पूरे हों। वो एक तो क्या ऑडिटोरियम बन रहा है, एक तो पावटा का परिसर बन गया आपका, बहुत शानदार बन गया है। पावटा हॉस्पिटल का पहले उद्घाटन हो चुका था। ऑडिटोरियम बहुत बड़ा बन रहा है 60-70 करोड़ का, वो भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। जोधपुर इतना बड़ा शहर हो गया है तो ऑडिटोरियम बनेगा तो आप सोचते थे उसके क्या फायदे होते हैं। टाउन हॉल की पूरी मरम्मत करवा दी गई, रिनोवेट करा दिया गया टाउन हॉल को भी। मंडोर में जिला चिकित्सालय काम चल रहा है और नए प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए अभी। महाभारत मेडिकल यूनिवर्सिटी, दिव्यांग यूनिवर्सिटी का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एमडीएम में 100 बेडेड कॉटेज वार्ड बन रहे हैं। एमडीएम में ओटी ब्लॉक अलग बन रहा है और बर्ड यूनिट बन रही है। तो काम की जो कमी जो आपने मांगा अभी वो ठीक करी थी हमारी बहन मनीषा पवार की। मैंने कह रखा था हमारे तमाम साथियों को, आप काम मांगते वक्त थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैंने कर दिखाया है।
भाई मुझे नहीं मानता कि लोग जिले मांग लेंगे, वो भी वादा पूरा किया, वादा कर चुका था, मांगते मांगते थक जाओगे। पर जोधपुर का जो है मामला, वो आप निश्चिंत रहो, जोधपुर आपका शहर जो है, जो आप चाहते वैसे ही होगा। और उसी रूप में हम चाहेंगे कि फलोद जिला अलग बन गया है, छोटे जिले बनेंगे राजस्थान में, अभी बनाए हम लोगों ने, और हम पूरा इतना अनुभव प्राप्त करेंगे। मेरी सोच ये है कि जितने छोटे जिले बनेंगे उतना ज्यादा प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम ज्यादा होगा। अभी कोई कलेक्टर हो चाहे कहीं का हो, बड़े शहर होते हैं, जिला मुख्यालय होते हैं, कलेक्टर चाहता हूँ, अभी चाहता मैं गांव गांव में दौरे करूं, ब्लॉकों में जाऊं, पर शहर में इतनी प्रॉब्लम होती गई, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है कभी, और दुर्घटना हो गई है कभी, और कुछ घटना हो गई कभी, कोई लात लेके बैठ जाते हैं। कानून बनाना पड़ा हम लोगों को कि लात लेके बैठने वालों को के ऊपर पनिशमेंट लगेगा। तो ये जो हमने किया है कि आप बताइए, पूरा टाइम जो है कलेक्टर का शहर में लगता जा रहा, और चाहते वो ब्लॉक में जाकर के काम नहीं कर सकते सारे काम। मध्य प्रदेश सबसे छोटा राज्य है, वहाँ 54 जिले हैं, पहले बड़ा था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, परसों बनाया जिला और मध्य प्रदेश ने। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासनिक कहीं छोटी होने से, अभी फलोदी वाले 200 किलोमीटर आते थे, बाप वाले, क्या बीतती है उनका आगे गांव में, ढाणियों में, और क्या बीतती है। इसलिए ये हमने जो फैसला किया उसका लोगों ने बहुत वेलकम किया। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जो सपने हमने देखे, बिना कहे आपने समझे, और वो तमाम बातें पूरी हुई। अवलोकन भी आप करते हैं, और अभी हाल ही में आपने कहा कि शिलान्यास जो की है उनका भी अवलोकन किया जाएगा, उन पर भी नजर रखी जाएगी। कई लोग हमसे जुड़े हैं विभिन्न साइटों से, वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं लिए चलता हूँ मानसागर पार्क की तरफ, वहां से हमें जोड़ा जाए, जो अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और सभा के सभी पदाधिकारी हैं, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपने जो काम हमारे मां मंदिर में दिए वो सारे ही काम पूरे हुए हैं। 2 काम बाकी है। एक तो आपने शासी स्कूल में 3 कमरों की घोषणा की थी, वो अभी इसकी व्यवस्था नहीं हुई है, और एक सहभागीदारी से जो सामुदायिक भवन बाकी पड़े हैं उनको काम को पूरा कराना काम करके। अरे यार, तू मेरा क्लास में रहा हुआ है, बचपन में तू मेरे साथ पढ़ा हुआ है, बचपन में तू मेरा क्लास में, और इतनी छोटी जगह करी है, तो कोई बहुत बड़ी मांग करने नहीं था तेरे को। तो मांग तो हॉस्पिटल की मांग की नहीं साहब से, जो हॉस्पिटल आपने दे दिया उसके लिए धन्यवाद है आपको। चलो अच्छी बात है, आपने अच्छा लगा, हॉस्पिटल दे दिया सर। और क्या काम हो गया। और जो तुम कह रहे हो ये तो महामंदिर CHC की घोषणा कर, महामंदिर में CHC, महामंदिर में जो है PHC तो है आपके वहाँ। अब मैं घोषणा कर सकता हूँ कि महामंदिर में जो आपका जो PHC बन रही है, जी सर, वो कहाँ बन रही है? वो पार्क के पास मेरे वार्ड में ही है सर, गुंसार में। महामंदिर है सर, जगह पूरी है, जगह पूरी है। हाँ जगह पूरी है, पूरी है। हाँ जगह पूरी है साहब। तो मैं फिर आज घोषणा करता हूँ कि PHC का CHC बना दिया जाएगा। धन्यवाद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मारवाड़ का गांधी है, मारवाड़ का गांधी है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि स्कूल, सांसी वाली स्कूल है, उसके कमरे का बजट आप जल्दी दें, और सब भागीदारी से जल्दी हो जाएगा स्कूल, हो जाएगा, चिंता मत करो। धन्यवाद सर, जिम्मेदारी बैठे में सब काम कर देंगे जी। ऐसे मुख्यमंत्री शायद ही कहीं मिलते, सपनों में होते हैं ऐसे, जो खुद चला के ये कहते हैं कि मांगो कुछ। जी चलिए धर्मेंद्र जी।
साहब, आपके उत्तम शासन की हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आके और खूब सारी लोकार्पण करने आपको हमारे बीच में आकर करें। आपकी इतनी जन कल्याणकारी योजना है कि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी इसकी चर्चा हो रही है और पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में यह चर्चा हो रही है। कांग्रेस की तो सरकार बन ही रही है, पर आपको मैं एडवांस में बधाई देता हूं कि आप चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने जो हमारे जैन समाज महामंदिर का एक मांग थी कि वो प्राथमिक चिकित्सालय था, वो हमारे समाज में जगह कम बढ़ रही थी, तो हमने आपसे निवेदन किया कि ये जगह आप हॉस्पिटल दूसरी जगह शिफ्ट करें। आपने हमारी मांग को देखते हुए मानसागर पर ये जमीन आवंटित की और उसके लिए भवन निर्माण की भी आपने स्वीकृति प्रदान की। इसलिए जैन समाज महामंदिर आपका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपको बधाई भाई, जैन समाज का श्रवण बोर्ड बन गया है। हाँ, श्रवण बोर्ड के लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार। और पहली बात यह है कि हम जैन समाज या व्यापारी वर्ग आपसे, मैं कभी भी आपके पास कोई भी मांग लेकर आया, आपने मेरे को कभी मना नहीं किया है। ये पूरा मैं आपको इस मंच के माध्यम से पूरे जोधपुर वासियों को कहना चाहता हूं कि आपने जैन समाज का कोई भी काम का आज तक मना नहीं किया है। धन्यवाद जैन। चलो भाई, और कोई बोलना चाहते कोई? जी जी जी, आगे हम लिए चलते हैं मगरा पुंजरा राजकीय कन्या महाविद्यालय। चलिए यही से प्लीज, यही से। शेर मोहम्मद, मैं आपका मेरी और मेरे वार्ड की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आपने उदय मंदिर में जो पहाड़ी हादसा हुआ था 2013 के अंदर, 2 परिवार के 4 लोग उस हादसे के अंदर मृत्यु हो गई थी और उनके परिवारों में से आपने एक एक को नौकरी दी है। उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और धन्यवाद। और प्रयास उदय देखिए, मंदिर सरकार में काम थोड़ा जब होता है तब कोई उसको फॉलो करता है। तुमने फॉलो किया, इतना बड़ा काम हो गया, पहले नहीं हो पाया था, अब हो गया, कल आदेश जारी हो गया। गुड। और मेरे वाड़ी के अंदर एक पीएससी थी, उसको आपने सीएससी में कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आपने अभी 4,51,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं और मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप उसको जल्द से जल्द जो उसके टेंडर कर उस सीएससी को जल्दी से जल्द पब्लिक जनता के करें। और एक और निवेदन है मेरा आपसे, बिस्ती समाज के द्वारा, बिस्ती समाज के लिए है, बिस्ती सिक्का बोर्ड का भी आप गठन करें। आपने इतने समाजों के लिए आपने गठन किया है, तो बिस्ती सिक्का बोर्ड का भी गठन करके बिस्ती समाज को भी राहत दें। काफी पिछड़ा हुआ समाज है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। और उदय मंदिर में बीती समाज को 20 करोड़ का बोर्ड का वो क्या, उसको हमने बिना बोर्ड बनाए हुए ही 20 करोड़ रुपए प्रोविजन किए हम लोगों ने वेलफेयर के लिए। हाँ, उसके अंदर 5-6 समाज उसमें शामिल कर रखे हैं, आपको उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक अलग से एक बोर्ड बना दे, विकास बिस्ती तो भाई बोर्ड। हर जाति वाले बोर्ड मांगेंगे तो 80-90 का 100 हो जाएगा, मेरे 200 हो जाएगी। पिछड़े हुए जाति तो इतनी जाति है, वो सही है साहब, पिछड़े हुए समाज है, उनका तो आप थोड़ा विशेष करो। आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं, आपकी तो बहुत ये से विश्वास के साथ में देखते हैं। और एक साहब, इसका थोड़ा मेरा आपसे विशेष करके निवेदन रहेगा बिस्ती सिक्का बोर्ड के लिए। ठीक है, बात करूंगा। हाँ, और एक और निवेदन, उदय मंदिर के अंदर राजकीय यूनानी चिकित्सालय है, आप ही के द्वारा उसको ए श्रेणी का कर दिया गया है। उसके अंदर ए श्रेणी की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, तो मेरा निवेदन है कि आप उसके अंदर ए श्रेणी की जो सुविधा है, जो आपके द्वारा 2013 के अंदर ए श्रेणी का घोषित कर दिया गया था। ठीक, मैं दिखवाता हूँ इसको। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया साहब, थैंक यू, धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं पीपल क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष और आपके आशीर्वाद से मनोनीत पार्षद भी हूँ। हमारे छात्रावास की जमीन चौका के अंदर 2008 में अलॉटमेंट हुई थी, अभी तक हमारे को उसका पट्टा नहीं मिला है। और मैं करीबन 2008 से हमारी सरकार और बीजेपी की सरकार में भी बहुत मैं कोशिश की थी। अभी सोलंकी साहब से भी मैं बार बार निवेदन किया था कि हमारे पीपल समाज की
कि वो जल्दी से जल्दी पट्टा अलॉटमेंट करवावे। जी धन्यवाद, बहुत आभार। लिए चलते हैं मगरा पुंजला जहाँ शिलान्यास हुआ था। सादर मगरा पुंजला जहाँ शिलान्यास होता वहां लिए चलते हैं। वहां से मैं ओपी भाटी साहब से और हरि सिंह गहलोत साहब से निवेदन करूं अपनी बात करें और समय का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। परम सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, सबसे पहले मैं मगरा पुंजला के सभी नागरिकों की ओर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जैसा कि हमारे क्षेत्र में महंगाई राहत शिविर लगे, जनता को उस बहुत ही लाभान्वित हुई और हमारे इस मगरा पुंजला क्षेत्र में कच्ची बस्तियां ज्यादा है और आपके पिछले कार्यकाल में सभी को पट्टे दिए गए और इस बार भी राजेंद्र सिंह जी सोलंकी और हमारी महापौर महोदया कुंती परियार के प्रयासों से सभी कच्ची बस्तियों में पट्टे दिए जा रहे हैं और जनता यही कहती है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तभी हमें पट्टे मिलते हैं, बीजेपी सरकार में पट्टे नहीं मिलते हैं। इसी तरह से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पहले मगरा पुंजला में महाविद्यालय खोला और इस वर्ष से उसको कर्मोन्नत कर पीजी बना दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कन्या महाविद्यालय में पहले से ही 900 छात्राएं बढ़ रही है और पीजी बढ़ने से और 300 सीटें बढ़ गई। तो आपने कॉलेज के लिए जो पहले 5-6 करोड़ का बजट जारी किया था वो अब कम पड़ने लगा है। आपसे निवेदन करूंगा कि कॉलेज की बिल्डिंग को और बड़ा बनाने के लिए 4-5 करोड़ रुपए और जारी करें तो ये एक छात्राओं का शिक्षा का हब बन रहा है। स्कूल में भी 800 बच्चियां हैं और कॉलेज में भी 900 बच्चियां हैं। उसी कैंपस में 300 अंग्रेजी माध्यम की छोटे बच्चे भी हैं। तो कुल मिला के 2000 बच्चे एक ही कैंपस में पढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि कॉलेज की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए 4-5 करोड़ रुपए और जारी करावें। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ दानदाता पार्षद ममता साकला, अमित साकला के प्रयासों उनके द्वारा एक गांधी अध्ययन, आपकी घोषणाओं के अनुरूप एक 25 लाख रुपए लगाकर गांधी अध्ययन केंद्र बनाया गया। गांधी अध्ययन केंद्र का निर्माण किया गया और अभी हाल ही में मैंने आपको लिखा और आपने अपने विधायक फंड से 10 लाख रुपए उस गांधी अध्ययन केंद्र के लिए साहित्य खरीदने के लिए दिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको निमंत्रण देता हूं कि इस गांधी अध्ययन केंद्र का आप स्वयं पधार कर इसका उद्घाटन करें। और जैसा कि मैंने आपको बार बार निवेदन किया कि आपकी अगली मीटिंग जोधपुर में हमारे मगरा पुंजला क्षेत्र में ड्यू है। आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप मीटिंग करें मगरा पुंजला क्षेत्र में करें। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। ओपी इतनी बातें करने के बाद में कामों की बातें मत करो। अब तो आप ये करो, कोई घर में सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। सर मैं आप कोई पॉपुलर कोई बात हो वो मुझे शेयर करो। ये बातें तो अपन सुन लेंगे और लिख के भेजोगे तो मैं पाली कर देंगे, चिंता मत करो आप। सर ऐसा है कि मेरे वार्ड में 20-25 साल से अन्ना सागर क्षेत्र में पट्टे की समस्या थी। तो उसमें वन विभाग की तरमीम नहीं होने के कारण महिपाल जी ने, राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब ने, मेयर साहब ने, कलेक्टर साहब ने अथक प्रयासों से करीब 402 फाइलें लगी हुई है जिसमें से 80 पट्टे वितरण कर दिए गए हैं और 250 पट्टे करीबन लगभग तैयार है, वो भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। मेरे वार्ड में आप द्वारा 3 कॉलेज दी गई है, जिस कॉलेजों में 4 दीवारी नहीं बनी सर, सबसे बड़ी बात है 4 दीवारी का टेंडर नहीं हुआ है, उसमें कम से कम 4 दीवारी का टेंडर शामिल किया जाए जिससे कि बच्चियों की कॉलेज हैं, 4 दीवारी होने से सुरक्षा बढ़ेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। लिए चलते हैं लक्ष्मी नगर बीजेएस। समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा। वहां से श्री राम सिंह जी साजू और हनुमान सिंह जी खांगटे। समय का थोड़ा ख्याल रखिए आप। अब बात कहें। नमस्कार साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं राम सिंह सांझू, मैं मेरे क्षेत्र के पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, साथियों, भाई और बहनों, गहलोत साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे यहाँ हॉस्पिटल की एक जमीन पड़ी थी, कई सालों से
वो जमीन कई भूमाफियाओं की नजर थी और आपके आशीर्वाद से अब जाके उस जमीन का मुझे पता मिला है और आपने अभी उस जमीन पे वो पीएससी है उसके लिए बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति दी है। मैं आपसे जनता की ओर से और मेरी ओर से आपसे मांग करता हूं, हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा है, 5500 गज के करीब जमीन है और पूरे क्षेत्रवासियों की इच्छा है कि उसको पीएससी से सीएससी में कन्वर्ट किया जाए। रणजीत सिंह जी आपके साथ पटल है, मैं आपके लाडला पार्षद हूं, इसलिए मेरी इस मांग को अभी आप स्वीकार करें और इस जनता को आप विश्वास दिलाएं, वो घोषणा भी करें सीएससी के लिए हुक्म। अरे साजू साहब और शंकर साहब आपके तो पास में तो पावडर पूरा हॉस्पिटल दे दिया आपको, वो भी आपका ही है साहब। ये मेरे कहने से एक तो करना पड़ेगा आपको, पावडर पूरे दे दिया आपको तो 30 ये मेरी मांग है सर, मेरी और मेरी जनता की मांग है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा सर। ये समझ लो छोटे भाई की जीत है ये। हेलो हरमान सिंह जी, हाँ अपनी बात कहें संक्षिप्त में। सबसे पहले मैं माननीय लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं आज लक्ष्मीनगर विजेश और आसपास पूरे क्षेत्र के निवासियों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने विजेश और लक्ष्मीनगर इस पूरे क्षेत्र के अंदर तो जो विकास की गंगा भाई जो भाई है, पूरे सरदारपुरा और पूरे शहर के अंदर जो विकास की गंगा भाई है, और आपकी मेहरबानी से जोधपुर जिला एक ऐसा जिला है जो हिंदुस्तान में ऐसा कोई जिला नहीं जितने इतने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूट वो जोधपुर जिले के अंदर है, वो सिर्फ आपकी मेहरबानी से है। और मेरा यह निवेदन है कि जैसे अभी भाई राम सिंह जी ने जो मांग की थी पीएससी के लिए, पीएससी से सीएससी के लिए, ये लंबे समय से मांग चली रही थी, अब विजेश और लक्ष्मीनगर के अंदर से एक में से किसी को किया जाए। और इसके साथ में मेरा एक और निवेदन है कि जैसे ये पीएससी से सीएससी किया जाए विजेश और लक्ष्मीनगर में से किसी एक को, और दूसरा इसके साथ में जो कैंट स्टेशन मेरासी कॉलोनी और मेरा बहुत बड़ा ग्रामीण एरिया बच चुका है, वहां एक पीएससी सेंटर खोला जाए, इसकी शुरू से भी मांग चल रही। और दूसरा मेरा एक निवेदन है कि जो जोधपुर के अंदर विशेष तौर से अभी विजेश क्षेत्र के अंदर जो पट्टे आपने पहली बार सीएम बने तब से लेकर अभी तक जो पट्टे दिए गए, उसके बाद में कुछ क्षेत्र के लोगों के पट्टे भी बाकी रह गए, उनको दिलाने की कृपा कराए। और अभी जोधपुर के अंदर विशेष तौर से 71 वार्ड के अंदर 3000 पट्टे मिल चुके हैं और अभी 5000 पट्टे और लोगों के बाकी है। इतने पट्टे और लोगों के लेने बाकी है जो जेडीए और नगर निगम देने का प्रयास कर रहे हैं और काफी पट्टे दे चुके हैं। और विशेष तौर से एक रूपनगर जो है डूब जाता है, कल भी 5 फीट पानी भर गया था सब पूरे रूपनगर बस्ती के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब और आपके सबके निर्देश अनुसार है सभी नगर निगम के अधिकारियों को मिलकर रात को जो 5 फीट जो पानी भर गया था, अभी वो पानी मड पंप लगा कर खाली हुए, तो उसकी स्थायी समाधान के लिए 4.5 करोड़ रुपए जेडीएस से जो संकट हुआ नाला में शीघ्र कार्य शुरू हो जाए तो इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। और तीसरा जो आरटीओ ऑफिस के पीछे वाला मुख्य नाला जो चल रहा है, उनकी ये हालत हो गई सर कि पूरा नाला मुख्य रोड पे चल रहा हाईवे के ऊपर, उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने और सबने रामदर जी सोलंकी साहब और सबने मिलकर वो प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र भी उसका कार्य भी चालू हो गया। आपकी मेहरबानी से करीबन 300 करोड़ का एडीपी प्रोजेक्ट के अंदर आपने वो नाला स्वीकृत किया और हाल ही डिगरी के अंदर आपने उसका शिलान्यास किया। और उसके साथ साथ में जो भोपाल से जो शान नगर पुलिया से लेके एक 100 फुट की रोड नई स्वीकृत करने का आपने जो था, उसके अंदर भी करीब 3.5 करोड़ 70 लाख का काम अभी स्वीकृत हो गया और उसका शिलान्यास भी हो गया और उसका लोकार्पण सारा काम आपके कार्यक्रमों द्वारा होना है। और उसके साथ साथ में पूरे शहर रख सके अपनी बात को और इसलिए मैं आपका पूरी जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और जो सब कार्यों का लोकार्पण करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ में का थोड़ा ख्याल रखिएगा। विकास चाहिए, इसके आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।
धन्यवाद। सीधे लिए चलते हैं पुलिस लाइन, जहां से हेड कांस्टेबल श्री विनोद कुमार और उसके बाद महिला कांस्टेबल श्रीमती राजेश अपने मन की बात कहेंगे। समय का विशेष ख्याल रखिएगा, समय का। पुलिस लाइन लिए चलते हैं सीधे, पुलिस लाइन से जुड़े हेड कांस्टेबल विनोद कुमार और महिला कांस्टेबल श्रीमती राजेश अपनी बात कहेंगे। समय का ख्याल जरूर रखिएगा, संक्षिप्त में जितनी हो सके बात, ठीक है ना? जय हिंद श्रीमान। पुलिस लाइन जोधपुर आयुक्तालय में जो क्वार्टर पुलिस कर्मियों को सुपुर्द किए गए, इससे पुलिस कर्मचारी बहुत खुश हैं। पुलिस की कठिन नौकरी के दौरान पुलिस कर्मी को सदैव चिंता रहती है कि उसका परिवार एक अच्छे माहौल में रहे। पुलिस लाइन में जो क्वार्टर सुपुर्द किए गए उससे पुलिस कर्मचारी बहुत खुश हैं और एक सुरक्षित वातावरण में, पारिवारिक माहौल में, सामाजिक माहौल में अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद श्रीमान आपका। बधाई आपको सबको, परिवार वालों को। अच्छे क्वार्टर बन गए आपके और आप लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया। कोरोना के अंदर जो काम हुआ है, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ तो मैं जब ये कहता हूँ कि पूरे प्रदेशवासियों ने, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा कि चाहे वो धर्मगुरु है, चाहे एनजीओ है, चाहे वो एक्टिविस्ट है, कोई है, सब मिलके इसका मुकाबला करो। और जो पहला फेज था कोरोना का, उस वक्त में लोग घबरा रहे थे कि पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा। विश्वव्यापी वो महामारी थी, महामारी ऐसी भयंकर थी वो। उस वक्त में पुलिस कांस्टेबल तक ने घर घर जाके खाना पहुंचाने का काम किया, जो उनको ड्यूटी पूरी करी, कोई कमी नहीं रखी। सब लोगों ने मिलकर के, कर्मचारी सरकारी या गैर सरकारी, सब लोगों ने काम बहुत जम के किया। ये बात मैं जहाँ जाता हूँ राजस्थान भर में, मैं सबको बताता हूँ कि पुलिस की जो छवि है राजस्थान में, जो काम हो रहा है, विपक्ष वाले भले कुछ भी कहते रहे, वो तो हमेशा उनका कहने का तरीका होता है। बाकी मेरी दृष्टि के अंदर राजस्थान में जो नवाचार किया है, जिसमें हमने कहा कंपल्सरी FIR होगी थाने के अंदर, वो कंपल्सरी हो गई है। जब कंपनियों की संख्या बढ़ेगी, बड़ी संख्या, उसको लेके वो हमें ब्लेम करते रहते हैं। तो काम राजस्थान की पुलिस अच्छा कर रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है। क्राइम तो सब जगह होते हैं देश में, पर क्राइम होने के बाद में जो एक्शन आप लोग करते हो वो तारीफ के काबिल है। 2 घंटे में पकड़ लिया जोधपुर के अंदर, जिन्होंने रेपिस्ट, जो रेप करने वाले लड़के थे, उनको कोई कम बात थी क्या? कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ वहां पर उदयपुर के अंदर, 2-3 घंटे में पुलिस ने दोनों मुजरिमों को, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो पूरे राजस्थान भर के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़काते लोग। तो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छा काम करो और सरकारी पूरा ध्यान दे रही है। OPS लेके आए हम लोग, OPS के माध्यम से जो आपके पुलिस के, जो पुलिस हो या कोई कर्मचारी हो, आज वो बहुत खुश है। 5-6 राज्य को कर चुके हैं। हमारा दबाव है कि हम केंद्र सरकार को भी दबाव दे रहे हैं कि आप भी OPS लागू करो, इनको सिक्योरिटी दो, जो सरकारी कर्मचारी लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी तो कल ये काम करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। बाकी तो आज भी ऐसे और दिए अलग से कर्मचारियों को। आपको तो ऐसा होता होगा कि पहले आपको बीमार हो तो इलाज करवाओ, फिर दवाई खरीदने जाओ, फिर बिल पेश करो डॉक्टरों के यहाँ पर, फिर डॉक्टर कब अप्रूव करे, फिर अकाउंटेंट के पास जाओ, बिल पास करवाओ। अब जो ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज भारत सरकार का है, CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, उसी पैटर्न पे ये है, उसी पैटर्न में ये कर दिया है, कैशलेस इलाज हो रहा। तो दोनों काम OPS, RGSS, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, कर्मचारी मनोबल बढ़ा रहा है। और मैंने महसूस किया, इस मौके पर कहना चाहूंगा, मैंने राज शिविरों के अंदर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने तो काम जम के किया, वो तो अलग बात है, वो तो कार्यकर्ता हमारे, पर साथ में जो सरकारी कर्मचारी थे, किसी विभाग के हों, सबने मिलके पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पूरी प्रतिबद्धता से काम किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो आपके कमिश्नर साहब, आई साहब बैठे हुए हैं, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे विभाग के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं मानसागर, जहां श्री अब्दुल करीम जॉनी उप महापौर नगर निगम उत्तर जोधपुर विराजे। धन्यवाद के लिए आग्रह करना चाहता हूँ। आज के इस ऐतिहासिक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में हमारे बीच में
राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अर्दिल अजीज अशोक जी गहलोत साहब, जोधपुर के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन, हमारे कार्यकर्तागण, जोधपुर के गणमान्य नागरिकगण जो इस ऐतिहासिक विकास कार्यों और के लोकार्पण और शिलान्यास के गवाह बने, आज इस प्रोग्राम में पधारे, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे नगर निगम को जो ऐतिहासिक जो सौगातें दी है, उनके लिए तमाम जोधपुर वासियों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद देने आपने समय निकाला। तमाम इसमें शिरकत करने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रेम बनाए रखिएगा।